बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा 7th चैप्टर चल रहा है और इसके अंदर हम जो है वो बात कर रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा की। इससे पहले हमने जो है वो एग्जांपल नंबर 12 को डिस्कस किया और उससे पहले सेकंड डेरिवेटिव को डिस्कस किया था। और अब हमारे पास है ये एग्जांपल नंबर 13 और इसी के साथ हम जो है वो एग्जांपल नंबर 14 को भी जो है वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि फाइंड द रिलेटिव मैक्सिमा। हमें वो क्या कहता है, फाइंड करो रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा ऑफ वाई, किसका, वाई का। और उसने कर्व पोलर दी है, r इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा दिया है। ठीक है जी, r किसके इक्वल है, 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल है। तो अब हम सबसे पहले तो ये है कि इसकी जो फॉर्म्स हैं, यानी कि y के लिए हमने जो है वो बात करनी है। ठीक, तो हम इसकी पोलर फॉर्म्स जो हैं वो लिख लेते हैं। हमें पता है कि x जो है वो किसके इक्वल होता है, x इज़ इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम जो है वो r की वैल्यू पुट करें तो वो किसके इक्वल है, 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल है। तो इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, जो क्या बनेगा, कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह जो है वो हम y की वैल्यू को लिख सकते हैं। y जो है वो किसके इक्वल होगा, r साइन थीटा के, यानी कि r की जगह पे हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा और इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये अब हमारे पास किसकी वैल्यूज़ आ गई हैं, x और y की वैल्यू आ गई है। अब हमें बेसिकली जो है वो फाइंड क्या करना है, इसका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना है। और डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका dx ओवर d थीटा फाइंड कर लेते हैं। ये जो x है, x किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आ जाएगा dx ओवर d थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू होगी माइनस साइन थीटा और यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर लें, 2 कॉस थीटा और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ये फिर क्या बन गया, दैट इज़ इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा भी लिखा जा सकता है। ये आ गया dx ओवर d थीटा और इसे हम जो है वो क्या कह लेते हैं, 3 कह लेते हैं। इस इक्वेशन को जो है वो कहते हैं कि ये 1 है और ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ये x आ गया। फिर हम जो है वो यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, y है, तो y किसके इक्वल है, y इज़ इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है। अब हमें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो लिखना है, तो क्या लिखेंगे, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाएगा, कॉस माइनस, यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो, या आप जो है वो ये भी कह सकते हैं कि इसको मैं अगर साइन थीटा कॉस थीटा को 1/2 साइन 2 थीटा भी जो है वो लिख सकता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब आपके पास इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस 2 थीटा और 2 का थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, ये इससे कैंसिल हो गया। तो इस तरह dy बाय डी थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा ये बनेगा और इसको हम जो है वो क्या कह लेंगे, 4 कह लेंगे। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना है, dy बाय dx लिखना है। वो होता है dy बाय डी थीटा और d थीटा बाय dx। ठीक है, d थीटा बाय dx, जिसको हम इस फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हैं कि dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करो तो dy बाय डी थीटा किसके इक्वल आएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और dx ओवर डी थीटा किसके इक्वल आएगा, माइनस साइन थीटा
प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, ये हमारे पास आ गया dy बाय dx, और इसको हम जो है वो क्या कह लेते हैं, 5 कह लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो क्या आ गएगी, इक्वेशन जो है वो 5 आ गई। अच्छा, हमने करना क्या है, हमें ये करना है कि इसका जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए फ़र्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो हम इस डेरिवेटिव को जो है वो 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए dy बाय dx जो है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अच्छा, अब यहाँ से dy बाय dx को 0 के इक्वल पुट करें तो ये क्या बनता है, cos थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर माइनस साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट cos थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज़ इक्वल टू 0। अब हमने बेसिकली किस में इक्वेशन लिखनी है, cos की फॉर्म में हम जो है वो इक्वेशन लिख लेते हैं, यानी कि ये क्या लिखा जाएगा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है, cos स्केयर माइनस साइन स्केयर, या 2 cos स्केयर थीटा माइनस 1 भी जो है वो लिखा जा सकता है, इज़ इक्वल टू 0। ये बन जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos स्केयर थीटा प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो तो माइनस cos थीटा प्लस 2 cos स्केयर थीटा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो 2 cos स्केयर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। 2 cos स्केयर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसमें आप देखें तो cos थीटा जो है वो 2 cos थीटा कॉमन है, cos थीटा माइनस 1 इधर 1 कॉमन है, तो cos थीटा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इन इक्वेशंस को इसका जो है वो हमने फैक्टराइजेशन की, तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गई हैं, 2 इक्वेशंस आ गई हैं। कौन कौन सी 2 इक्वेशंस हैं, एक हमारे पास है cos थीटा माइनस 1 और दूसरी है 2 cos थीटा प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो cos थीटा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, 2 cos थीटा प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos थीटा इज़ इक्वल टू माइनस 1/2, तो ये cos की, और इधर cos थीटा इज़ इक्वल टू 1 आ गया। ये बेसिकली क्या हैं, अब हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, थीटा की जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ गई हैं। एक जो है वो हमारे पास ये है कि cos थीटा इज़ इक्वल टू 1 है, एक क्या है, cos थीटा इज़ इक्वल टू 1 है, और दूसरा cos थीटा इज़ इक्वल टू माइनस 1/2 है। अब यहाँ पे ये देखें cos थीटा इज़ इक्वल टू 1, तो 1 के ऊपर हमने ये देखना है कि 1 किस जगह पे आता है। 1 जो है वो 0 से लेके 2 पाई तक का इंटरवल, उसके अंदर हम वैल्यूज़ देखेंगे। 0 पे 1 आता है और फिर 2 पाई पे भी जो है वो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। बाकी तो ये हमारे पास जो है वो पाई पे माइनस 1 आ जाता है और इधर 0, इन दोनों के ऊपर जो है वो 0 आती है। इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा है, थीटा हमारे पास ये आएगा 0 आएगा और 2 पाई आएगा। इसके लिए इधर जो है ये देखें cos थीटा इज़ नेगेटिव, cos थीटा इज़ नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। विद रेफरेंस एंगल, अब 1/2 है तो ये 60 बनता है, यानी कि π/3 होता है 60। ये 1/2 वैल्यू है तो cos 60 π/3 होता है। रेफरेंस एंगल इज़ π/3। तो इसके अंदर थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो है वो स्टूडेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस π/3 हो जाएगा, पाई माइनस π/3, और नेक्स्ट के लिए पाई प्लस π/3, तो ये बन जाएगा 2 π/3
और ये 4π/3 वैल्यूज़ आ जाएगी। अच्छा, अब हमने ये चेक करना है कि सबसे पहले हमारे पास dy/dx ये है। अब इसमें अगर हम थीटा को 0 के इक्वल पुट करें, फॉर थीटा इज़ इक्वल टू 0 पुट करें स्टूडेंट्स, तो ये देखें ये cos 0 1 1 - 1 0 और ये भी 0, तो ये फॉर्म बनती है 0/0 फॉर्म या अनडिटरमिन्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। फिर थीटा इज़ इक्वल टू 2π की अगर हम जो है वो बात करें, थीटा इज़ इक्वल टू 2π, तो cos 2π क्या होता है, 1 होता है, और cos 4π भी 1 होता है, तो 1 - 1, साइन 2π 0 और ये भी 0, इसका मतलब ये है कि ये भी 0/0 फॉर्म है, तो ये दो वैल्यूज़ यूज़ नहीं होंगी। ठीक है, इसको कहेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। फॉर dy/dx के लिए ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो हमारे पास क्या रहेगी, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो रह गई। इन वैल्यूज़ को जो है वो भी आप जो है वो चेक करेंगे। थीटा इज़ इक्वल टू 2π/3, 2π/3 का मतलब ये है वो 120 है। अब cos 120 कितना होता है स्टूडेंट्स, cos 120 होता है -1/2, और cos 2 थीटा ये 4π/3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, cos ऑफ 4π/3, यानी कि 240 आ जाएगा। ये क्या है, 240 है, और 240 जो है वो हमारे पास किसके अंदर होता है, ये वाली जो है वो वैल्यू आती है। ठीक है, और वो भी नेगेटिव ही होगी, -1/2, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 0। नीचे ये देखें साइन 120 जो है वो कितना आएगा, दैट इज़ इक्वल टू साइन 120 √3/2, और ये आएगा भी किसके अंदर, प्लस के अंदर आएगा। ठीक है जी, ये बेसिकली साइन 60 बनता है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और ये क्या बनेगा, 240। हमारे पास जो है वो साइन 240, और 240 के लिए जो है वो वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी, ये माइनस आ जाएगी, और ये साइन भी इसके अंदर जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 0 के इक्वल नहीं है, ये ऊपर वाली वैल्यू 0 है, नीचे 0 नहीं है, तो इस वैल्यू को यूज़ करेंगे। एंड सिमिलरली 4π/3 भी जो है वो 0/0 फॉर्म नहीं है। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। थीटा जो है वो 2π/3 के ऊपर r किसके इक्वल होता है, 1 - cos थीटा। अगर मैं थीटा को 2π/3 रखूँ तो r की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगी, 1 - cos 2π/3 आएगी, और ये cos 2π/3 कितना होता है, cos 120। ठीक है, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 1/2 दैट इज़ इक्वल टू 3/2। तो पॉइंट क्या बन गया, पहले r की वैल्यू लिखते हैं फिर थीटा की, तो ये बन जाएगा 3/2 और 2π/3, 3/2 और 2π/3। फिर हमने थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, 4। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, थीटा इज़ इक्वल टू 4π/3। तो यहाँ से r 1 - cos ऑफ 4π/3 होगा। ठीक है, 1 - cos 4π/3 जो है वो ये वाली वैल्यू है हमारे पास, या हम इसको कह सकते हैं कि ये 60 है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगी, ये 60 है। 60 की वैल्यू हमने लिखनी है कॉस की किस क्वाड्रेंट के अंदर, ये हमारे पास जो क्वाड्रेंट आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव ही होती है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारे पास -1/2 आ जाएगी। तो इस तरह ये भी क्या बनेगी, 3/2
2 ही बनेगी। इसका मतलब ये पॉइंट भी आ गया 3/2 और 4π/3। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमने चेक करना है मैक्सिमा या मिनिमा को। अब स्टूडेंट्स हम बारी बारी इन पॉइंट्स को चेक करेंगे, मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो ये पहला मैंने पॉइंट लिखा है 3/2, आर की वैल्यू 3/2 और ये थीटा की वैल्यू है। अच्छा, अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को ही जो है वो यूज़ करेंगे। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ये होता है कि उसमें आपने उसकी नेबरहुड में वैल्यू को चेक करना होता है, पीछे और उससे थोड़ा सा आगे के साइन किस तरह चेंज होते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने पढ़ा और उसके मुताबिक अब हम जो है वो इसमें चेक कर लेंगे। अब 2π/3 है। मैं ज़रा अगर इसमें क्वाड्रेंट्स बना दूं तो उससे बात आसानी से समझ आ जाएगी। अच्छा, ये देखो, ये क्या है 2π/3 60 होता है ना। ये आप कह लें कि ये π/3 है और फिर ये π/3 है, ये π/3, ये 2π/3 है। हम ये 2 वैल्यूज़ ले लेते हैं। एक इसकी ये वैल्यू ले लेते हैं π/2 इसकी सराउंडिंग में, और इसकी एक ये वैल्यू ले लेते हैं 3π/4। ठीक है, और इसके ऊपर हम जो है वो साइंस को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस π/2 को पुट करता हूँ। dy/dx जब थीटा जो है वो क्या है π/2 है, तो ये आ जाएगा cos π/2 माइनस cos ऑफ 2 × π/2 ओवर माइनस साइन π/2 और प्लस साइन ऑफ 2 × π/2 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया। cos π/2 0 होता है, माइनस cos π -1 ओवर साइन π/2 जो है वो क्या आएगा, साइन π/2 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर बनेगा, कितना बनेगा, माइनस माइनस प्लस 1 ओवर -1 इज़ इक्वल टू -1। तो ये नेगेटिव आ गया। ये वैल्यू किसके ऊपर आई है, ये π/2 के ऊपर आई है। ठीक है जी, ये हमारी वैल्यू जो है वो क्या है, π/2 पे है। फिर हम जो है वो वैल्यू किसके ऊपर फाइंड करेंगे, 3π/4 के ऊपर वैल्यू को फाइंड करेंगे। अच्छा, dy/dx थीटा इज़ इक्वल टू 3π/4। तो ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ 3π/4 माइनस cos ऑफ 2 × 3π/4 ओवर माइनस साइन ऑफ 3π/4 और प्लस साइन ऑफ 2 × 3π/4 आ गया। ये क्या बनेगा, ये 3π/4 cos 3π/4 -1 ओवर √2 माइनस, और ये cos π/2 जो है वो cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो गया ओवर ये 3π/4 साइन में है, साइन में 3π/4 ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और 1 ओवर √2 होगा। और ये है 3π/2 साइन 3π/2 -1। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ऊपर कैंसिल होके ये पॉजिटिव आ जाएगा। साइन कहाँ से, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये फिर क्या होगा, मिनिमा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये मिनिमा है। फिर हम जो है वो दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। अब 3/2 और 2π/3, 3/2 और 2π/3, इसको अब हम जो है वो क्या करेंगे, चेक करेंगे। 4π/3 को अब हम जो है वो चेक करते हैं। अच्छा, 4π/3 कहाँ तक आएगा, ये देखो, ये 1 2 3 और इसके बाद ये वाला 4,
ये 4π/3 है। अब इसकी सराउंडिंग में हम ये वैल्यू ले लेते हैं एक, और एक ये वैल्यू ले लेते हैं। ये बनता है वैल्यू जो है वो 3π/2 बनती है, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1 2 3 4 5π/4 बन जाती है। तो अब इधर हमने वैल्यू को रिप्लेस करना है। मैं इधर जो है वो एक तो 3π/2 पे वैल्यू पुट करता हूँ, इधर 3 आएगा, इधर 3 आएगा, यहाँ पे 3 बनेगा, और इधर भी 3 बन जाएगा। तो ये देखें cos ऑफ 3π/2, ये तो ज़ीरो ही रहेगा। ये 3π cos 3π ये -1 ही होगा, और ये माइनस माइनस जो है ये बार भी माइनस ही है, ठीक है। साइन 3π/2 इसके ऊपर वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी, और ये जो है वो 3π ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये 1/+1 ये 1 आएगा, और इस तरह ये ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। फिर हमने 5π/4 की बात करनी है, तो मैं 3 की जगह पे अब 5 लिख लेता हूँ। 3 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। जहाँ पे भी 3 था उसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया। अब मैं इसकी वैल्यू को फाइंड करूँ, तो 5π/4 ये वैल्यू है। कॉस की वैल्यू इसके अंदर नेगेटिव होती है, तो ये नेगेटिव ही है, और ये 5π/2 cos π/2 ये ज़ीरो ही होता है, ठीक है। फिर 5π/4 साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये माइनस आ जाएगा, और ये π/2 है, ये कितना है π/2, और 5π/2 इसकी वैल्यू +1 होगी। ये माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये भी प्लस, तो एज ए होल ये नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब इसके लिए जो साइन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हुए, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हुए, तो ये क्या है, ये फिर हमारे पास मैक्सिमा है, ठीक है। ये जो पॉइंट आया है दैट इज़ दी मैक्सिमा। तो इस तरह ये मैक्सिमा है, और दूसरा जो है वो क्या है, मिनिमा है। ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल नंबर 13। 14 को जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।